नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 28 फरवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों को बनाया निशाना। 89 अफगान चौकियां नष्ट, 18 पर किया कब्जा। पाक के मंत्री का दावा, हमलों में मारे गए 297 तालिबान लड़ाके। यूरोपीय देशों ने नागरिकों से की पश्चिम एशिया छोड़ने की अपील, भारत ने भी जारी की एडवाइजरी। इक्वाडोर कोलंबिया ट्रेड वॉर बढ़ा, राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने टैरिफ 50% किया। अमेरिका में एआई पर घमासान, ट्रंप प्रशासन ने कंपनी पर लगाया जुर्माना। पेंटागन के खिलाफ कोर्ट पहुंची एंथ्रोपिक। चुनाव से पहले ममता का महिला सुरक्षा पर जोर, कोलकाता में पिंक बूथ और शाइनिंग पेट्रोलिंग टीमों का ऐलान। तमिलनाडु में गठबंधन की अटकलों के बीच डीएमके कांग्रेस की अहम बैठक, शीट शेयरिंग फॉर्मल पर होगी बातचीत। केरल में भीषण सड़क हादसे, अलग अलग दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद नई मतदाता सूची जारी, लाखों नाम हटाने की आशंका से बड़ी हलचल। एयर इंडिया एक्सप्रेस की काठमांडू की उड़ानें प्रभावित, बेंगलुरु हवाई अड्डे पर यात्रियों ने किया प्रदर्शन। 593 करोड़ रुपए की हेराफेरी, स्टार टैक्स कंसल्टेंट के ठिकानों पर डीजीजीआई की छापेमारी, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। कांग्रेस का मोदी पर तंज, डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान तारीफ से विश्व गुरु दावे पर उठाए कड़े सवाल। दिवंगत अजित पवार और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को बड़ी राहत, 25,000 करोड़ के घोटाले में मिली क्लीन चिट। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक कंपनी में लगी भीषण आग, कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली समिट विरोध मामला, कुबेर मीणा की 5 दिन कस्टडी और भूदेव शर्मा की रिमांड बढ़ी, कांग्रेस प्रदर्शन जारी। भोपाल में 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक, पुलिस और साइबर सेल जांच में जुटी। ईरानी डेरे को पुलिस का आखिरी अल्टीमेटम, दोबारा अपराध हुआ तो चलेगा बुलडोजर। इंदौर में अब तेजी से हटने लगे बीआरटीएस के बस स्टेशन, एलिवेटेड कॉरिडोर का काम भी शुरू। जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, एमवाई अस्पताल के पीछे 20,000 वर्ग फीट सरकारी जमीन से हटाए अतिक्रमण। इंदौर में जुटे कई क्षेत्रों के दिग्गज, भारत को ग्लोबल लीडर बनाने का रोड मैप बताया। राजेंद्र शुक्ला ने भोपाल में गर्भाशय कैंसर रोकथाम टीकाकरण अभियान को ऐतिहासिक बताया। पहले चरण में 8 लाख बालिकाओं को टीका लगेगा। वहीं एम्स के पास गर्भवती महिला को छोड़ने की घटना पर सख्त कार्रवाई की बात कही। भोपाल में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि महिलाओं में गर्भाशय कैंसर रोकथाम के लिए देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू होना ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के अजमेर से अभियान की शुरुआत की गई है और मध्य प्रदेश में पहले चरण में 14-15 वर्ष की करीब 8 लाख बच्चियों को टीका लगाया जाएगा, जबकि अगले चरण की गाइडलाइन केंद्र से जारी होगी। वहीं भोपाल के एम्स के पास ऑटो चालक द्वारा गर्भवती महिला को बीच रास्ते छोड़ने की घटना पर उन्होंने कहा कि यह गंभीर लापरवाही है। किसी मरीज को अस्पताल ले जाते समय उसे सुरक्षित डॉक्टर तक पहुंचाना जिम्मेदारी है और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज का दिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हम जानते हैं कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा कैंसर की बीमारी सर्वाइकल कैंसर की पाई जाती है। 1 लाख में से 156 प्रेवलेंस होना, ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। लेकिन उसका समाधान क्या हो सकता है, ये लंबे समय से ही सभी का ये मानना था कि एचपीवी वैक्सीनेशन होगा तो फिर भविष्य में सर्वाइकल कैंसर की में होने वाली गंभीर बीमारी में काफ़ी कमी आएगी। लेकिन ये वैक्सीनेशन कैसे होगा, राज्य करेगा, कितना उसमें बजट लग होगा। जैसा बताया गया कि एक वैक्सीन का 4,000 रुपये उसकी कॉस्ट है और इसके लिए कई बार केंद्रीय मंत्री नड्डा जी से भी मैंने बात की। हमारी जो पूर्व गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, वो इसमें बहुत काम कर रही है, उनका एक एनजीओ है उसमें बहुत काम कर रहा है। वो हमेशा फ़ोन करके कहती रहती थी कि ये राज्य में शुरू कराओ, तो मैं अधिकारियों को बुलाता था कि राज्य में शुरू करिए। तो राज्य के अधिकारी हमारे कहते थे कि साहब भारत सरकार में हमने पीआईपी में भेजा हुआ है, एनएचएम में, जैसे अप्रूवल होगा हम शुरू कर देंगे। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया कि एक राज्य में नहीं पूरे देश में एक साथ शुरू होगा
इसके लिए जितना बजट की आवश्यकता होगी उतने बजट का प्रावधान किया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश में 8 लाख बेटियों को लगने वाला है। पूरे देश में 1 करोड़ बेटियों को 14 साल से 15 साल के बीच में शुरुआत हो रही है और धीरे धीरे इस गंभीर परेशानी का समाधान जो है वो आज के दिन हो रहा है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी लॉन्चिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी दिल्ली से जुड़े थे और अब एक बड़ी राहत इस बीमारी को दूर करने के लिए प्रिवेंशन के क्षेत्र में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीमारी होती जाएगी और यदि हम उसका सिर्फ इलाज करते जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। बीमारी होने ना पाए इस पर काम करना पड़ेगा। इंदौर में जब्त वाहनों के लिए नई वेयर हाउसिंग व्यवस्था शुरू। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया, डबल डेकर मॉडल से व्यवस्थित पार्किंग होगी और बिना क्लेम वाहनों के डिस्पोजल में तेजी लाई जाएगी। इंदौर में थानों की व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस ने जब्त वाहनों की नई वेयर हाउसिंग व्यवस्था शुरू की है। इसकी शुरुआत पलासिया थाने से की गई है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि सीएम के औचक निरीक्षण में एमजी रोड पर अव्यवस्था सामने आने के बाद यह पहल की गई है। अब डबल डेकर मॉडल से वाहनों की व्यवस्थित पार्किंग होगी। सदर बाजार क्षेत्र में बड़ा वेयर हाउस तैयार किया गया है और चंदन नगर व परदेशीपुरा थानों में भी व्यवस्था लागू होगी। बिना क्लेम वाहनों पर 25 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई कर डिस्पोजल प्रक्रिया तेज की जाएगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जब आकस्मिक निरीक्षण हुआ था थाना एमजी रोड का नवंबर 2025 में, तो उन्होंने जो वाहन थानों में बहुत संख्या में थे, जो सीज व्हीकल होते हैं विभिन्न आपराधिक प्रकरणों या अदरवाइज, उसके संबंध में उन्होंने उसको और व्यवस्थित करने और न केवल उसको व्यवस्थित करके सही प्रकार से रखें बल्कि उसके लीगली डिस्पोज करने के संबंध में उन्होंने निर्देश दिए थे। उसके तारतम्य में तत्काल ही हमने कार्रवाई कराते हुए एक एमजी रोड थाने को सबसे पहले स्ट्रीमलाइन किया गया। फिर उसी में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने लगभग 6 स्थानों पे ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं कि वेयर हाउसिंग तरीके से थाना सदर बाजार क्षेत्र में एक डबल डेकर के फॉर्मेट में एक 17,000 स्क्वायर फीट से बड़ा जो है वेयर हाउस का निर्माण किया जाए, जिसमें वहाँ के आसपास के इंक्लूडिंग एमजी रोड थाना जो है वहाँ के 3-4 थानों का जो है वो इस तरह के सीज्ड व्हीकल्स वहाँ पे रखे जा सकें, सही प्रकार से उनकी लेबलिंग हो ताकि उनको जो भी उनका डिस्पोजल हो लीगल उस प्रकार से उनको डिस्पोज किया जा सके। इसी तारतम्य में थाना चंदन नगर और थाना परदेशीपुरा में हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी। अगले कुछ ही दिनों में इसको हम चालू कर पाएंगे और थाना पलासिया में यहाँ पे भी हमने जो है एक तरह से वेयर हाउसिंग की व्यवस्था की है, जहाँ पे उस थाने के वाहन चिन्हित करके रखे जा सकेंगे। तो कुल मिला के प्रयास ये है कि जो कई बार थानों परिसर में बेतरतीब या बहुत संख्या में जो वाहन रहते हैं उनको एक निश्चित प्रकार से एक निश्चित जगह पे किया जाए और इसमें 3-4-5 थानों का क्लस्टर बना के जिन थानों में स्पेस है उसको इस प्रकार से उसमें यूज किया जाएगा। भोपाल में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ यादव समाज का प्रदर्शन। अध्यक्ष राम स्वरूप यादव ने यादव शब्द हटाने और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से रोक लगाने की मांग की। भोपाल में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर विवाद बढ़ गया है। यादव समाज के लोगों ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन कर फिल्म के खिलाफ नारेबाजी की और निर्माताओं का पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फिल्म का शीर्षक समाज की छवि और गरिमा को ठेस पहुंचाता है। यादव समाज के अध्यक्ष राम स्वरूप यादव ने मांग की है कि फिल्म से यादव शब्द हटाया जाए और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इसे रोकने की कार्रवाई करे। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज फिल्म को देके हम लोगों ने पुतला दहन किया है। गौतम तोमर जी जो द्वारा पिक्चर बनाई गई वो बहुत घृण्य गलत पिक्चर बनाई गई। जिस तरीके से यादव समाज को नीचा दिखाने के लिए यादव समाज का नाम को उपयोग करना, ये सबसे बड़ा कृत है और इस फिल्म को हम लोग नहीं चलने देंगे। आज कलेक्टर महोदय के नाम विज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है और अगर कलेक्टर जी साहब को हम लोग इस विषय अवगत करा भी दिए हैं, प्रशासन को अवगत करा दिए। अगर ये नहीं इस चीज़ को जबरन ही चलाएंगे तो शायद है कि अब यादव समाज रोड पर उतरेगा, चक्का जाम भी करेगा और टाकीजों में भी अगर जरूरत पड़ी तो घुसकर हम लोग फिल्म बंद करने का काम करेंगे। भोपाल के निषादपुरा क्षेत्र में डीसीपी मयूर खंडेलवाल ने ईरानी समुदाय को चेतावनी दी कि पुलिस कार्यवाही में बाधा डालने पर सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। अवैध गतिविधियों पर सख्ती जारी। भोपाल के निषादपुरा थाना क्षेत्र स्थित अमन कॉलोनी में ईरानी समुदाय के लोगों को डीसीपी मयूर खंडेलवाल ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्यवाही के दौरान कोई भी व्यक्ति सरकारी काम में बाधा न डाले, वरना कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ने समुदाय से अपील की कि अपराधियों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम का सहयोग करें और कानून हाथ में न लें।
हाल ही में इलाके में हुई बड़ी पुलिस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि अवैध गतिविधियां किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों ने एसीपी, एडिशनल डीसीपी और मैंने और पूरा पुलिस बल जो निशातपुरा का सभी लोगों ने ईरानी डेरे का संवाद दिया, जिसमें इन लोगों को समझाइश दी गई कि किसी तरह से भी आरोपी को संरक्षण ना दिया जाए और जो आरोपी इनकी नज़र में मौजूद हैं ईरानी डेरे में उनको आसानी से पुलिस को पेश किया जाए, सुपुर्द किया जाए और जो भी सूचना है उसको पुलिस को दिया जाए ताकि जो बदमाश लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। और जो व्यक्ति ईरानी डेरे में अभी सामान्य रूप से जीवन व्यतीत करते आए हैं और कर रहे हैं या फिर अपने में सुधारात्मक कार्रवाई चाहते हैं, उस पर भी अनावश्यक उनको परेशानियों को झेलना ना पड़े, इस संबंध में इस संवाद किया गया। इंदौर में रंग पंचमी गेर को लेकर पुलिस ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए। वाहन फिटनेस, ब्रेथ एनालाइजर जांच, खतरनाक रंगों पर प्रतिबंध और आयोजकों को सुरक्षा समन्वय के निर्देश दिए गए। इंदौर में रंग पंचमी की पारंपरिक गेर को लेकर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने आयोजकों की बैठक में सख्त सुरक्षा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि गेर में शामिल सभी वाहन पूरी तरह फिट हों, खराब या जोखिम वाले वाहनों को अनुमति नहीं मिलेगी। ड्राइवरों की ब्रेथ एनालाइजर जांच अनिवार्य रहेगी और नशे में पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई होगी। डीजे वाहनों में माइक रखना जरूरी होगा ताकि भीड़ को सुरक्षा संदेश दिए जा सकें। हानिकारक रसायन व खतरनाक रंगों पर प्रतिबंध रहेगा। आयोजकों को स्वयं सेवक तैनात कर पुलिस से समन्वय रखने के निर्देश दिए गए हैं। नहीं, इसमें जो सभी गेर के आयोजकगण हैं, जो उनकी पूरी समिति होती है, उसके पदाधिकारी यहाँ आए थे और उनके साथ सभी पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक ली गई है, जिसमें जो यहाँ की परंपरागत गेर है उसके सभी सुरक्षात्मक पहलुओं को देखते हुए सभी विषयों पर चर्चा की गई है और गेर आयोजकों की पुलिस से क्या अपेक्षाएं थी, क्या व्यवस्था वो चाहते हैं और साथ ही साथ हमारी आयोजकों से क्या अपेक्षाएं हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं करके अपने गेर की पूरी व्यवस्थाओं को हम सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही पुख्ता कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी जो परंपरागत गरिमापूर्ण तरीके से उसको जो पूरी व्यवस्था होती है वो की जा सके। इसमें मुख्यतः जो है उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल के लगाए जाने की बात कही गई, जो पिछले वर्ष भी काफ़ी प्रभावी तरीके से लगाया गया था। कहीं कोई ऐसी अनटूवर्ड इश्यूज़ या कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी। इस बार हम लोगों ने उनसे ये अपेक्षा की है पिछले बार के अनुभव को देखते हुए कि अपनी आकस्मिक व्यवस्थाओं को और ज़्यादा वो सुदृढ़ करें। साथ ही साथ जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो लोग उनके जो समिति के लोग हैं जो उसको मैनेज करेंगे, उनकी संख्या भी अच्छी संख्या में होनी चाहिए। कम से कम 300 से 400 उनके वॉलंटियर्स होने चाहिए जो पूरे गेर की जो होती है उसको मैनेज करें। इसके साथ साथ गेर में जितने वाहन शामिल होते हैं उन वाहनों पे क्रम अनुसार जो स्टिकर होने चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए अगर 10 वाहन है तो उसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे क्रम से वो पूरे निर्धारित होकर उसकी सारी संख्या होनी चाहिए। सभी वाहनों का मैकेनिकल परीक्षण किया जाएगा चलाने के पूर्व, इसकी सारी चीज़ें सही स्थिति में हैं। इसके साथ साथ उनको ये भी बताया गया कि आप बैकअप ड्राइवर भी रखिए। उदाहरण के लिए किसी अगर वाहन का ड्राइवर किसी प्रकार से अगर नशे की स्थिति में पाया जाता है या किसी अन्य प्रकार से वो वाहन चलाने की उसकी क्षमता उस समय नहीं है, तो उसकी जगह बैकअप ड्राइवर को लगाया जाएगा। और उनसे ये भी अनुरोध किया गया कि अगर ये बैकअप ड्राइवर उपलब्ध नहीं होगा तो किसी भी प्रकार से जो ड्राइवर जो चलाने की स्थिति में नहीं है उसको वाहन चलाने नहीं दिया जाएगा और वो लोग खुद ही उस वाहन को उससे हटा लें। इस तरह की व्यवस्था रखें। अगर आकस्मिक रूप से हमें किसी वाहन को किसी ढलान तो उसका मूवमेंट ज़्यादा हो गया, कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ, उसको रोकने की इमरजेंसी की। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।